the very first thing that we learned was कि planning, which is called as a first function of any management. तो जब हम प्लान करते हैं तो वी हैव टू कंसिडर मेनी एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे पास कितना मतलब कि काम है, हाउ दिस वर्क इज गोइंग टू बी. ये तो हमारा ऑन द प्लान इज ओनली ऑन अ इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज. द एक्चुअल वर्क हैज नॉट स्टार्टेड. सो फॉर प्लानिंग to be a fruitful number we have to take many considerations. हमें बहुत सारे elements को consider करना पड़ता है. and इससे हमें पता लगता है कि when we are organizing the things, जो सामान है, जो लोग हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, अगर हम उनको जो है एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज यानी कि एक ऑर्गेनाइज वे में डालते हैं तो दैट वुड बिकम more fruitful and it would help to achieve the organizational goal. So that is why and there itself हमारा जो second function है, we can call it as a second function, but it is also the function which is succeeding planning. यानी कि प्लान के बाद हम क्या करते हैं, we ensure that when efforts are directed towards the attainment of goals laid down in the planning function, जैसे कि the resources are used optimally, the number of people who will collectively be able to work, यानी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन अर्न्स ड्यू रिस्पॉन्स. यानी कि जो हमारा प्लान है दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्शन. प्लान तो हमारा था मेंटल और ऑर्गेनाइजिंग हमारा स्टार्ट हो जाता है व्हेन एक्चुअली हम जो हमने प्लान किया है उसको हम एक शेप दे रहे हैं. वी आर गिविंग द शेप. तो शेप कैसे देंगे, आप मान लो कि और शेप देना है तो यू हैव टू फॉर्म सम, उसको कुछ फ्रेमवर्क होना चाहिए, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा. द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ अ स्ट्रक्चर which includes the designing of roles. कौन करेगा, अथॉरिटी टू मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप. then between the so that ambiguity in performance is eliminated. ambiguity मतलब जो आपका clarity नहीं रहता है. then not only is this important for productive cooperative between personnel but also extent of authority, responsibility, logical grouping of activities. आप उसको सारे के सारे एक जैसे एक्टिविटीज को यू ग्रुप इनटू वन फॉर्म, दैट इज लॉजिकल ग्रुपिंग. देन यू आर गिविंग सर्टेन पर्सन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर. एक आपने ग्रुप किया है, ये एक काम है, बहुत सारे काम है लेकिन आपने उसको एक कलेक्टिव काम में दे दिया है. तो वो जो कलेक्टिव का हेड होगा वो अथॉरिटी है. फिर उसके नीचे कौन काम करेगा, that would be the responsibilities. and then उनका जो authority to responsibility relationship को establish करना. let us take an example to understand how organizing takes place. have you ever paid attention to how the school feat which you enjoy so much actually takes place? this can be this पूरा ये जो अभी रिजल्ट ये आ रहा है, this can be as an application based question आपके आ सकता है. What goes on behind the scene to make it the desired reality you want? Take any movie. हमें मूवी देखने में कितना अच्छा लगता है. वी पे हमें लगता है कि दैट इज एक्चुअली द हीरो एंड हीरोइन हु इज प्लेइंग, बट दैट इज द एक्चुअल ऑर्गेनाइजिंग हाउ द मूवी हैज बीन डन. आपके स्कूल के अंदर फीट है, कितने सारे लोग काम करते हैं, हमें पता है एज अ मतलब कि बिहाइंड द स्क्रीन आई हैव वर्कड. एक्टिविटीज़ को अलग करना पड़ता है, आपके फूड स्टॉल्स को अलग करना पड़ता है, मतलब कि आपको यू हैव टू कि कौन किसको देखेगा, सब चीज़ें, टिकट्स की प्राइस क्या होंगी, ये इस्टेब्लिश करना पड़ता है. द होल एक्टिविटी इज दिस कैन बी अ क्वेश्चन. XYZ स्कूल जो है दे डिसाइडेड टू होस्ट अ फीट. द होल
activity is divided into task group, food committee, decoration, ticketing, and so on. A was given the food committee, decoration committee, ऐसे करके. Then these are under the overall supervisor of the official in charge of the meeting. एक in charge है, उसके नीचे अलग अलग आपकी committees. Coordinating relations are established among various groups आपस में to establish enable smooth interaction and clarity कि कौन सा ग्रुप क्या काम करेगा. This is organized. तो आपके पेपर में क्वेश्चन हो सकता है कि आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म बाय XYZ स्कूल. XYZ school is hosting its annual feat on 25th June. For this, they decided to take Mr. A as the in charge. Under A, there were 3 different committees made. For each committee, there was a head, and it was the groups, the activities were divided in such a manner that the coordination exists. So what function of management has the school performed? तो वो organize किया है उन्होंने. Organizing essentially implies a process which coordinates human efforts, assembles resources, and integrates both into a unified whole to be utilized for achieving specified objectives. It can be defined, ये आपका definition है. Organizing can be defined as a process that initiates implementation of plans by clarifying jobs and working relations and effectively deploying resources for attainment of these results. तो हमने क्या किया है, ये एक ऐसा है जो प्लान किया है. प्लान क्या है हमारा? प्लान हमारे अलग अलग थे. बजट हमारा था. देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमारे ये जो प्लान्स हैं फॉर ईच एक्टिविटीज हम एक अलग प्लान बनाते हैं. फिर हम प्लान करते हैं कि इसको हम ऐसा करेंगे, हम होस्ट करेंगे. दैट इज द प्लान हमारा. हमारी उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिक्रिएशन, सेलिब्रेशन ऑफ द डे. हमारा उसका काम है उस डे को सेलिब्रेट करना. वो हमारा ऑब्जेक्टिव था. नाउ व्हाट विल बी द प्रोसीजर? प्रोसीजर होगा हम ग्राउंड लेंगे, उसके अंदर हम स्टॉल्स रखेंगे, उसके अंदर वी विल बी कीपिंग द मतलब कि हम झूले वगैरह रखेंगे. दैट वुड बी डिफरेंटली अ प्रोसीजर. उसके लिए हम लोग जो है ग्रुप्स को डिवाइड करेंगे. द ग्रुप्स में बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट्स, विंग्स, और इट कैन बी अ फुल फ्लेश्ड. पूरा एक हो सकता अलग अलग यूनिट का अलग अलग हो. तो ये हम जो पूरा सब कुछ कर रहे हैं, मतलब कि उसको जो हमने प्लान किया है उसको हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप जब हम उसको एज एन एक्शन उतार रहे हैं, वो है ऑर्गेनाइजिंग. अब आपके पेपर के अंदर आता है व्हाट आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. बिकॉज this is your what you call as organizing is the process. जो ब्लू कलर में लिखा है अकॉर्डिंग टू लुइस, आपके ऐसा नहीं लिखा होता है. विद गॉड्स ग्रेस मतलब है ये वाले जो लुइस, एलन वगैरह है ना, दीज आर ऑल कमिंग इन द CUET. बट जब मैं पढ़ती थी ना इसको, बिजनेस स्टडीज को, तो हमें इनके नाम भी याद रखने पड़ते थे. वी यूज्ड टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दीज पीपल. The process of identifying and the group the work to be performed, define and delegate responsibility and authority, establishment of relationship so that we are accomplishing the objectives efficiently and effectively. So what is the process? यानी कि सपोज अगेन ये जो जितने आपके NCERT में वॉट एवर द एग्जाम्पल्स आर गिवन, काइंडली ऑलवेज गो थ्रू देम, दैट बिकॉज व्हेन पेपर्स आर मेड दीज एग्जाम्पल्स आर टेकन एज व्हाट वी कॉल एज ब्लूप्रिंट. मतलब इसी को नाम देकर हम इसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं. हमें बोला जाता है आप इसका ब्लूप्रिंट जो है NCERT के इस क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को आप एक ब्लूप्रिंट बनाओ. Suppose 12 students work for the school library in the summer vacations. One afternoon they are trying to upload a shipment of new release stock of bookshelves and then dispose all the waste. So if
all the students decide to do in their own way, it will result in mass confusion. भाई 12 बच्चे काम कर रहे हैं समर वेकेशंस में. In India it is considered as हे भगवान हमसे टीचर्स ने काम करवाया था. But in other countries they are paid internship. Those students who belong to humble background, they work and they get paid for this. उनको काम करना है, उनको नए बुक्स आए हैं उसको अनलोड करना है, उनको बुक शेल्फ में लगाना है, एंड जो पुराने बुक्स हैं उनको रद्दी में फेंकना है. अब अगर बोला जाए कि बेटा जाओ तुम लोग करो तो हर बच्चा अपने हिसाब से करेगा. However, if one student supervises the work of the group by the grouping students, 12 बच्चों को डिवाइड कर दिया है, डिवाइड द वर्क, असाइन ईच ग्रुप, मतलब एक ये ग्रुप जो है वो अनलोड करने के लिए है, दूसरा ग्रुप स्टॉक करने के लिए है, एंड तीसरा ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कार्डिंग द ओल्ड मटीरियल्स. तो हमने उसको ग्रुप कर दिया, देयर कोटा एंड डेवलपिंग, और एक दिन में आपको कितना काम करना हमने वो भी बता दिया. डेवलपिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, द जॉब विल बी डन फास्टर इन अ बेटर मैनर. देन हु इज गोइंग टू असिस्ट? सो दिस मीन्स व्हाट इज दिस, यानी कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, दिस इज द एग्जाम्पल, और आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस मेंशन्ड इन द अबाव एग्जाम्पल by identifying the function of management. So the function of management is organizing, and the steps are first identification and division of work. The first step in the process of organizing involves, आपको पहले काम को तो देखना पड़ेगा ना, यहाँ पर क्या क्या काम है. बुक्स को उतारना, बुक्स को दोबारा से लगाना, और पुराने जो बुक्स हैं रद्दी में फेंकना. तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई एंड यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 3. हमने इसमें आप 3 में किया है. द वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज सो दैट डुप्लीकेशन कैन बी अवॉइडेड एंड बर्डन कैन बी शेयर्ड अमंग एम्प्लॉइज. अब हमने क्या किया, जो जितने बच्चे उतारेंगे वो एक ग्रुप हो गया, जितने बच्चे उसको वापस रखेंगे वो एक ग्रुप हो गया, जितने बच्चे पुराने निकाले हैं उसको उठा के फेंकेंगे वो एक ग्रुप हो गया. तो देयर इज कंप्लीट क्लैरिटी, देयर इज नो एम्बिग्युइटी. अब हमने उस काम को पहले डिवाइड किया, अब हम उसको डिपार्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो उतारे, जो मतलब कि उतारेगा वो, जो चढ़ाएगा वो, उसको हमने एक डिपार्टमेंट का नाम दे दिया. Once the work has been divided into small and manageable activities, then those activities which are similar उनको group कर दिया, यानी कि हर वो काम जो कि उतारने से related है, they all will be coming in one. Such sets facilitate specialization, यानी कि सिर्फ वो speciality है उनमें. जैसे बच्चे जो थोड़े फिजिक्स में अच्छे हैं, हमें पता है कि they are good, तो हमने उनको उस काम में लगा दिया. This grouping process is called departmentalization. पहला था division, फिर department. Divide करना काम को अलग है, department करना मतलब grouping into one. Departments can be different. Functioning departments अलग होते हैं, मतलब हर एक जगह पे अलग होता है. जैसे कहीं पे north department, south department, कई companies में production department, appliance department, clothes department. That will depend on the structure of the company, जो हम बाद में पढ़ेंगे, which is one of the important concept. फिर assignment of duties. अब हमने उनको डिपार्टमेंट कर दिया है, हमने अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना दिया है. अब हमें ये बताना है कि उस डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा, उसके नीचे कौन कौन काम करेगा. It is necessary to define the work of different positions and accordingly allocate the work to various employees. Once the departments are being formed, उनका एक इंचार्ज होगा. जैसे हमने वो स्कूल फीट में पढ़ा कि मेन एक इंसान है, उसके अंडर आपके अलग अलग कमिटीज हैं, तो उस कमिटी का जो हेड होगा वो डिपार्टमेंटल हेड होगा. यानी कि टिकट का कमिटी का एक हेड है, डेकोरेशन का एक है, स्टॉल का एक है, तो वो हेड है. और उनके नीचे jobs are then allocated to the members. उनके नीचे जो members हैं उनको उनके skills and competency के according किया जाएगा. जैसे हम स्कूल में टीचर्स होते थे, तो what we do is
कि हमारे स्कूल में तो हर दूसरे दिन फीट्स होती थी, because that was the best way of earning money also and involve the students also. So we would be grouping them and जो टीचर्स जिस काम में, पहले तो हम उनको खुद ही बोलते थे कि आप वॉलंटरीली बताओ कि आप कौन से काम में इंटरेस्टेड हो, तो वी वुड बी पुटिंग देम, इफ दे डिड नॉट टेल तो हम उनको एलोकेट करते थे कि यू आर सपोज टू लुक आफ्टर दिस पर्टिकुलर वर्क. It is essential for effective performance that a proper match is made between nature and ability. जैसे कई टीचर्स दे डोंट लाइक टू सिट इन दी मेन, उसमें नहीं बैठना पसंद करती हैं, दे लाइक टू सुपरवाइज. बट एट द सेम टाइम इन मैनेजमेंट यू कैन नेवर से हम ये काम नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, बट वी हैव टू ऑल्सो सी कि उनका नेचर उस काम को करने के लिए, मतलब कि देयर एबिलिटी शुड बी देयर. वी हैड वन टीचर हु वाज वेरी गुड इन नेचर, बहुत अच्छी थी उनका, मतलब मेंटल नेचर बिहेवियर बहुत अच्छा था. बट उनके साथ में प्रॉब्लम क्या था कि शी वॉज नॉट एबल टू कैप्चर द पीपल. और आप मानो या ना मानो, एक मैं मतलब कि दीज आर ऑल द रियलिटीज आई एम टेलिंग यू विद माई एक्सपीरियंस. शी वॉज वेरी नाइस, बट प्रॉब्लम क्या थी कि वन डे शी हैड, मतलब हम शी वॉज अ साइंस टीचर, बीएड, प्रॉपर बीएड की टीचर थी. इंडिविजुअली अगर आप उनसे जाकर कुछ भी पढ़ोगे ना तो शी विल टेल यू इन अ वेरी नाइस मैनर, बट शी वॉज नॉट हैविंग द कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स. एक तो उनकी आवाज़ बड़ी पतली थी, तो जैसे ही वो चीख, मतलब कि वो बच्चों का नाम लेंगी, बच्चे हंसना शुरू कर देंगे. तो देन शी हैड सम फैमिली प्रॉब्लम, शी वॉज अ डिवोर्सी. तो हमारी प्रिंसिपल मैम ने उनको जो है स्कूल में रखा हुआ था, एंड शी वॉज अ सब्सटीट्यूट टीचर्स फॉर ऑल ऑफ अस, कि हम में से कभी भी कोई छुट्टी पे जाता था तो शी वुड बी लुकिंग. अब होता क्या था उनके साथ में कि एक दिन, मतलब वैसे शी वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी रिस्पॉन्सिबल. अगर आपने उनको काम दे दिया ना तो वो बेचारी काम करने की कोशिश करती थी, बट उनको वही था कि शी वॉज नॉट हैविंग द कंट्रोल. एक दिन हुआ क्या था कि दैट वॉज एन इंट्रैक्शन विद मी. तो शी वॉज इन द सब्सटीट्यूट टीचर फॉर हिंदी टीचर इन 10th बी. और वो 10th बी में गई और जाके बैठी. अब बच्चों ने देखा अलका मैम का क्लास है, वो सब खुश. और मुझे भी बाद में पता लगा था, मेरे को तो बच्चों ने बताया था, इनफैक्ट आई एम टेलिंग यू. तो मैं क्लास के अंदर गई, बिकॉज आई हैड टू गो फॉर सम वर्क. तो मैं क्लास के अंदर गई तो मैंने देखा सिर्फ 4 बच्चे बैठे हुए. देन आई सेड मैम वेयर आर द स्टूडेंट्स. तो शी वॉज सो, अपने वो सब्सटीट्यूट टीचर थी, वो अपने काम में इतना मगन थी कि उनको यही नहीं पता लगा कि बच्चे वहाँ से चले गए. देन शी सेड कि मैम 2 बच्चे जो है वो खिड़की से कूद के बाहर चले गए थे, मैंने तो उनको आवाज़ दी थी. एंड देन आई सेड कि मैम बच्चे कहाँ हैं. तो देन शी स्टूड एंड उन्होंने जो है बुक्स, सॉरी बैग्स काउंट किए, 1 2 3 4 5 6 7. शी सेड मैम 28 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ तो 4 बच्चे बैठे हैं. तो देन आई सेड कि मैम बट बच्चे कहाँ गए. तो देन आई रिपोर्टेड दिस टू द प्रिंसिपल मैम, क्योंकि दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि बच्चे अगर खिड़की से कूदें और उनके साथ में अगर कुछ भी हो जाएगा तो द टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल. देन मैम ने सब बच्चों को बुलाया एंड दे वर ऑल लाफिंग. सब हंस रहे थे कि मैम हम तो मैम के सामने ही खिड़की से कूदे थे. अब ऐसे में क्या होता है, अगर ऐसा कंट्रोल होता है तो यू हैव टू सी दैट व्हाट काइंड ऑफ वर्क दैट पर्टिकुलर वुमेन कैन डू. आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उनको ऐसा कोई काम दे सकते हो जिसमें उनको कंट्रोल नहीं करना पड़ रहा है. बिकॉज शी वॉज नॉट गुड इन कंट्रोलिंग, बट शी वॉज गुड इन राइटिंग, शी वॉज गुड इन मतलब कि उन चीज़ों में वो बहुत अच्छी थी. अपना उनको काम दे दिया तो उसको उतार के देना, यानी कि आपको उनकी कैपेबिलिटी को मैच करना पड़ता है. यू हैव टू मैच द एबिलिटी, तो उससे काम आपका अच्छा हो. अब आप अगर आप उनको बोलोगे कि आप जाओ और वहाँ पर जो है जाकर कैश में बैठ जाओ, तो हो सकता है बच्चे उनको बुद्धू बना के नहीं देंगे. तो दिस इज एबिलिटी. एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी टू रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ये वाला जो हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना बेटा, दिस इज ऑल आपका जो है रिटर्न इन एक फ्लो में जाएगा, ऊपर नीचे नहीं लिखोगे. Merely allocating work is not enough. Each individual should know who he has to take order from and to whom he is accountable. The establishment of such clear relations help to create a hierarchical structure and helps in coordination among various departments. यानी कि हेड कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है.
तो हेड जो है वो अथॉरिटी है, अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट जो काम कर रहा है, नाउ देर आर 4 और 5 पीपल, तो कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अथॉरिटी रिलेशन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। एंड अगर काम बिगड़ गया है, नाउ आई हैव गिवन वन वर्क टू वन पर्सन, अनदर वर्क टू अनदर, वो एक काम बिगड़ गया तो हु इज अकाउंटेबल, उसका उसकी जवाबदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है। So these are the elements of delegation, but that is how establishing authority and reporting relation works. ये वाला जो fourth point है, this will come under delegation आपका, this will come under delegation. Now why do we need organizing? Whether it is a school, it is your home, everywhere अगर आप ऑर्गेनाइज करके रखते हो तो योर वर्क इज डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आप अपना सामान देखो, कुछ नहीं है, मतलब कि मैं हमेशा देखती हूँ एंड द स्टूडेंट्स टेल मी कि मैम आपको कैसे पता है कि हम लोग ऐसा करते हैं। तो व्हाट हैपन्स इज, हम घर आए, जस्ट इमेजिन इट, मतलब कि आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक दैट, बट ये 6-7 तक तो बच्चे ऐसे ही होते हैं। मे बी आफ्टर 10th स्टैंडर्ड दे बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। घर आएंगे, भागते हुए आएंगे, फिर जूते यहाँ से ठक, वहाँ पे ठक, फिर सॉक्स खोला, उसको इधर फेंका, बुक्स कहीं गिरी, वहाँ पे लंच बॉक्स है, कुछ नहीं पता। देन नेक्स्ट डे इज संडे, तो कुछ नहीं पता था। मंडे को सुबह मम्मा मेरे सॉक्स कहाँ हैं, मम्मा मेरे जूते कहाँ हैं, मम्मा मेरा लंच बॉक्स कहाँ है, मेरी इंग्लिश की कॉपी नहीं मिल रही है, क्योंकि मैंने तो उसको ड्राइंग रूम में बैठकर मैं इंग्लिश का काम कर रहा था, बेडरूम में बैठकर मैंने मैथ्स का काम किया था, तो मैंने कहाँ क्या काम रखा, मुझे पता लगा नहीं पता लगा। बट इफ़ यू आर हैविंग एन ऑर्गेनाइज स्टडी टेबल, यू हैव बीन गिवन एंश्योर डिसिप्लिन कि आपको आकर अपना बैग इसके नीचे रखना है, देन आपके जूते इस जगह पर जाएंगे, आपके सॉक्स इस जगह पर जाएंगे, डेफिनेटली व्हेन यू वांट टू दोबारा आप उस चीज़ को निकालते हो तो वो काम आपको अच्छे से मिलता है। सो दैट अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अगर आपका सामान, आपकी चीज़ें, आपके लोग, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, then definitely your work is effective and efficient. So now in a company what happens? It helps in benefits of specialization. इट लीड्स टू अ सिस्टमैटिक और एलोकेशन, यानी कि अभी जैसे हमने बोला कि टिकट कमेटी, जो टिकट कमेटी के काम क्या है, टिकट को प्रिंट करवाना और टिकट को, मतलब कि टिकट से रिलेटेड जितने भी काम है दैट वुड बी डन बाय देम, दैट मीन्स उनका स्पेशलाइजेशन विल बी इन द टिकटिंग डिपार्टमेंट। Similarly, in a company we have production department, marketing department, यानी कि that would help वो जो काम उनसे related है, this reduces the workload as well as enhances the productivity because of the specific workers performing a specific job. Repetitive performance of a particular task allows a worker to gain experience in that area and leads to special, जो काम वही काम करता रहेगा, the person who is related to production, तो उसका काम उस एरिया में आगे बहुत अच्छा रहता है। Like let us take the example of the teachers. A particular teacher who is taking English is specialized in that. A particular teacher who is taking accounts will be specialized in that.
ऐसा नहीं है कि हमें अकाउंट्स नहीं आता है, लेकिन वो जो उनका स्पेशलाइजेशन होता है दैट विल नॉट कम इन अस, जो हमारा होगा वो उनके में नहीं आएगा. यस, व्हेन वी आर इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी तो हमने सब कुछ सीखा होता है. लाइक इफ आई टॉक दैट कि यस, मतलब कि ये जो टीचर है ही इज पीजीटी, तो पीजीटी का मतलब उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. वो पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उसने सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, बट जो स्पेशलाइजेशन होता है दैट इज इन 1 or 2 सब्जेक्ट्स, क्योंकि रेगुलरली द पर्सन इज डूइंग द सेम वर्क. Clarity in working relationship. The establishment of working relationships clarifies lines of communication and also the work. यानी कि जब हमने ऑर्गेनाइज किया तो हमने डिपार्टमेंट बनाए. डिपार्टमेंट का मतलब है काम को हमने जो है डिवाइड करके स्पेसिफाई किया. फिर हमने एस्टैब्लिश किया है हु इज़ अथॉरिटी एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इससे हमारा क्लैरिटी है कि किसको इस काम को करना है. यानी कि अगर वो काम नहीं हुआ है या अच्छा हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू दैट पर्सन. दिस रिमूव्स द ambiguity in transfer of information and instructions. It helps in creating a hierarchical order, क्योंकि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका जो है फिक्स होता है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अभी जो मैंने आपको एक छोटा सा बच्चों वाला एग्जाम्पल दिया था, इट हेल्प्स इन यूसेज ऑफ ऑल मटीरियल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज. आपको पता है हु इज मतलब कि पर्टिकुलर इन विच डिपार्टमेंट किसका स्पेशलाइजेशन है, तो आप उसको वो काम दे रहे हो. अभी मैंने जो आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि अ टीचर हु इज मतलब कि एक पर्सन हु इज़ वेरी गुड इन हैंडलिंग द अकाउंट्स, अगर हम उसको अकाउंट्स दे रहे हैं तो दैट मीन्स हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं टू द फुलेस्ट. द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स अवॉइड ओवरलैपिंग, also makes possible the best uses of resources. Avoidance of duplication of work helps, क्योंकि अगर आपने डिपार्टमेंटल बना दिया है और आपको पता है कि ये है तो डुप्लीकेट नहीं होगा. जैसे हमने वो जो बच्चों वाला एग्जाम्पल दिया था जिसमें 12 बच्चों को हमने बोला है कि ये काम आपको करना है, तो हो सकता है एक बच्चा 2 बार एक काम को 2 बार कर रहा, तो दैट वुड अवॉइड preventing confusion and minimizing the wastage of efforts and resources. Adaptation to change. The third chapter entire we have been reading that business environment is dynamic and it has to change. The process of organizing helps a business enterprise to accommodate changes. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ेंगे, उसमें हमें कुछ भी मॉडिफाई करना है, कुछ भी इंटर रिलेशनशिप को हटाना है या बढ़ाना है, तो वो हमारे लिए आसान रहता है इफ देयर इज एन एग्जिस्टिंग सिस्टम. सिस्टम नहीं होगा तो आप उसके अंदर कुछ नहीं डाल सकते. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मच नीडेड स्टेबिलिटी एज इट देन कैन कंटिन्यू टू सर्वाइव एंड ग्रो इन स्पाइट ऑफ चेंजेस. एक प्रोडक्ट को रिमूव करना है, आप रिमूव कर दो, वो डिपार्टमेंट आपका हटेगा, पूरी जो कंपनी है वो नहीं हटेगी. द यूज ऑफ सर्टन प्रोडक्ट्स जो है वो अब कम हो गया है. द कंपनी इज डिसाइडिंग टू वाइंड अप दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, तो वो सिर्फ उस डिपार्टमेंट को वाइंड अप करती है, एंटायर कंपनी को नहीं करती है. या फिर द कंपनी वांट्स टू ऐड अ न्यू प्रोडक्ट, तो वो उस प्रोडक्ट के अंदर एक और डिपार्टमेंट को लेकर आ सकती है. Effective administration, who is going to do what, will definitely help you effective organization. Why? It provides a clear description, कौन काम करेगा. Clarity in working relation enables proper execution, क्योंकि आप responsible भी उतने ही हो. Management of an enterprise therefore becomes easy and this brings effectiveness in administration. नाउ हमने पहला पढ़ा था यहाँ पर कि बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. तो ये जो स्पेशलाइजेशन है ना, दिस इज नॉट ओनली फॉर द कंपनी, इट इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्सोनल. जैसे मैंने आपको बोला कि जो टीचर, जैसे अभी मैंने आपको बोला पीजीटी है, अब पीजीटी जो टीचर है, एक मतलब लेट इज नॉट गो टू द बीएड पार्ट, लेट इज नॉट गो, हम कहते हैं 2 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, एक इंग्लिश में है एक पॉलिटिकल साइंस में है, तो नेचुरल है कि द
द पर्सन जो इंग्लिश में है उसकी खुद की भी जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होता है. अ पर्सन हु इज़ वर्किंग इन अ कंपनी, उसकी क्रिएटिविटी, क्योंकि इफ़ ही इज़ वेरी गुड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, तो डेफिनेटली वो काम को जो है ज़्यादा अच्छे से करता है, efficiently. And when he is doing the work efficiently, the company recognizes, और उसका जो अपना जो उसके जो talents होते हैं, that is also recognized. It stimulates creativity among the managers. Effective delegation allows the managers to reduce their workload by assigning routine jobs to their subordinates. जो head होगा वो अपने काम को, उसका काम था पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को संभालना, अब वो पूरे प्रोडक्शन को तो वो नहीं संभालेगा, तो डेफिनेटली वो मल्टीफोल्ड अपने नीचे जो लोग हैं उनको काम दे रहा है, और काम देगा अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी. The reduction in workload by delegation is not just necessary because of limited capacity, but also allows the manager to develop new methods and way of performing tasks. It gives them time to explore areas for growth, opportunity to innovate. So delegation also develops in the subordinate the ability to deal effectively with the challenges and help to realize their full potential. जो काम आपको दे दिया गया है, you are responsible for procuring the raw material. आपका काम है, आपका काम है रॉ मटेरियल्स लाना. अब आप रॉ मटेरियल कैसे लाओगे? डेफिनेटली यू विल बी स्क्रॉलिंग द मार्केट. आप देखोगे मुझे कहाँ से मिल रहा है, यानी कि आप अपनी क्रिएटिविटी लगाओगे. इफ़ आई यूज़ दिस तो क्या होगा, इफ़ आई यूज़ दिस तो क्या होगा, यानी कि आपका जो पोटेंशियल है वो भी रियलाइज हो रहा है और कंपनी को भी फायदा मिल रहा है. एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको. इट of an organizing by enabling it to deviate from existing norms and taking new challenges. It allows the business enterprise to add more job position, more department, even diversify. जैसे मैंने बोला कि आपकी कंपनी जो है वो मोबाइल्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स को ले रही है, अगर आप चाहते हो you want to add clothes and accessories to, you can add a separate department. क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजेशन में आप न्यू टेरिटरीज ऐड करना चाहते हो. अभी तक आप अपना जो सामान था दैट यू वर ओनली टारगेटिंग इन द वेस्टर्न टेरिटरी, नाउ यू वांट टू ऐड एन ईस्टर्न टेरिटरी, तो आप ईस्ट के लिए पूरा एक अलग से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना सकते हो. दस ऑर्गेनाइजिंग इज अ process by which manager brings order out of chaos, removes a conflict among people over work or responsibility sharing, and creating an environment suitable for teamwork. Now comes what is organization structure. The types we will be doing in the next session. We will do organization structure. यानी कि आपकी कंपनी में what will be the structure, यानी कि framework. अब ये डिपेंड करता आपकी कंपनी किस प्रोडक्ट या किस तरीके के प्रोडक्ट्स को डील करती है. Your company is dealing with one territory or it is having different territories, उसको डील करती है. Excuse me, ma'am. तो दैट विल, वो जो फ्रेमवर्क है, चाहे आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है लेकिन आपका जो है टेरिटरी बहुत सारे हैं, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो आपका ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर कुछ और होगा. या फिर आपका जो टेरिटरी भी एक है, प्रोडक्ट भी एक ही है या एक जैसा है, तो आपका ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर कुछ और होगा. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. An effective structure will result in increased profitability. The need for an adequate structure is felt by an enterprise wherever it grows in signs of complexity. It is only those enterprises which do not focus on growth that can maintain a particular structure for a longer period. However, it is important to understand that such stagnancy may prove to be detrimental to an enterprise, as those companies which do not change at all will close down or cease to grow.
As an organization grows, coordination becomes difficult due to the emergence of new functions, increased structural hierarchies. क्योंकि अब प्रोडक्ट ज़्यादा है तो क्या करोगे आप, या फिर आपका जो काम का जो स्कोप है वो बढ़ गया तो क्या करोगे. सो इट बिकम्स कि हमें उसके स्ट्रक्चर पर ध्यान करना है. पीटर ड्रकर emphasizes on the importance of having an appropriate organization structure, यानी कि अगर right होगा तो that would help, और अगर wrong structure होगा तो that will destroy it. You don't need to learn all these things. आपको जहाँ पर important होगा I'll tell you. The first thing is the kind of organizational structure, the two functional as well as departmental. आपको वो उस पर ही focus करना है. The organizational structure can be defined as a, this is the definition, और ये आपके पेपर के अंदर आता है. The definition of an organizational structure, it may come that it is a framework within which the managerial and operating tasks are performed. तो आपको जो है you have to identify it, it will come in the paper. It specifies the relationships between people, work and resources. यानी कि डिपार्टमेंट बन गया आपका, फंक्शन बन गए आपके, फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट बन सकता है या प्रोडक्ट के बेस पे डिपार्टमेंट बनता है, ये याद रखना. Then who is going to head and who is going to subordinate. The organizational structure of a firm is shown in an organization chart. ये उस दिन मैंने आपको बनाकर दिखाया था that this is the chart. It is made in this manner कि आपका जो है it may be based on product or it may be based on functions. तो एक पूरा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आपका जो है वो बनता है, that is made. It allows correlation between the physical and financial resources. The organizational structure of a firm is shown in an organizational chart. The span of management, this is very, 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 very important in your paper. The span of management. What is span of management? ये आपके 1 marker question में भी आता है. It comes in the 2 marker question also, and it also comes मतलब कि 1 marker में, इस बार 2 marker था हमारा. It may come in the 1 marker or it may come in the 3 marker. Means what, कौन head है और उसके नीचे कितने लोग काम करेंगे. The span of management refers to the number of, ये इतना important है इस वाले particular topic में से, refers to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior. यानी कि उसके नीचे कितने लोग काम करेंगे. इसमें आपके 2 स्ट्रक्चर आते हैं, tall and short. Tall and short. This determines the levels. मतलब अब कितने मैनेजमेंट आपके, अगर ये आपके किसी कंपनी में क्या होता है, you have general manager, regional manager, general manager, then आपकी जो है assistant manager and then the supervisor. लेकिन किसी किसी कंपनी में आप देखोगे regional manager, उसके बाद वाइस रीजनल मैनेजर, उसके बाद जोनल मैनेजर, जोनल के बाद आपके मतलब द नंबर ऑफ पीपल इन दैट पर्टिकुलर. तो जितने ज़्यादा होंगे उतना लंबा हो जाएगा. A proper organization structure is essential to ensure smooth flow of communication and better
communication and better control over the operation. An organization structure provides a framework which enables the enterprise to function as an integrated unit. यहाँ पर आपके जो है tall and short दिया नहीं है, but it comes in the paper. Tall किसको कहते हैं और short किसको कहते हैं? By regulating and coordinating the responsibilities of individuals and departments. Sunita opened her own travel agency. The success of a travel agency depends on a harmonious relation between customer and employee of that travel agent. In order to review, she has divided the work into 3 subheads, that is operation, sales and admin. ये हमारे functions हैं. जो काम हमारे सारे ऑपरेशंस के अंडर आएगा वो सब उसमें, जो टिकटिंग, सेल्स वगैरह वो दूसरा, और जो एडमिन यानी कि HR वगैरह सब एक के अंदर. द ऑपरेशन इंक्लूड्स ट्रैवल काउंसलर, रिजर्वेशन, टिकटिंग, कस्टमर केयर. सेल्स आपका अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव जो पैसा देगा. एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स बुक कीपर, कैशियर एंड यूटिलिटी. This division on the basis of function has resulted in specifying the line of authority and responsibility. और इसीलिए हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उसको हमें बनाना पड़ता है. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, द नंबर ऑफ पीपल यू आर हैंडलिंग. मे बी आपका शॉर्ट भी हो सकता है, मे बी आपका टॉल भी हो सकता है, बिकॉज एक कंपनी है जहाँ पर आपके बहुत सारे लोग काम करेंगे, बिकॉज आपका इतना सारा डाइवर्सिफाइड है, तो आपने नंबर ऑफ पीपल इनसाइड डाल रखा है. बिटवीन द रीजनल मैनेजर एंड द जनरल मैनेजर देयर इज अगेन 3 or 4 पीपल इन्वॉल्व. मे बी डायरेक्टली वो रिपोर्ट कर रहा है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. ये स्पैन को बहुत अच्छे से करना. देन आपका कम्स इज अ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. आई जस्ट समराइज यू. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब हो जाता है आपकी कंपनी सिर्फ मतलब की जो है 1 या 2 प्रोडक्ट करती है, बट लाइन ऑफ प्रोडक्ट आपका सेम है. लाइक हम बोट कंपनी को लेते हैं, तो बोट कंपनी क्या करती है, स्मार्ट वॉचेस करती है. दे आर हैविंग द मतलब कि उनका जो है फ़ोन्स है, सॉरी वो है ब्लूटूथ स्पीकर्स है, या फिर दे आर हैविंग द हेडफोन. सो एवरीथिंग उनकी जो भी काम है उसका जो बेस है दैट इज बेस्ड इनटू मोबाइल एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी. The same company, if it starts manufacturing, say telephones, the mobiles also, televisions also, tablets also, then something which is unrelated to electronics. बोट का जो है सिर्फ electronics था, लेकिन वो फर्नीचर में भी आ गए हैं. Now furniture is completely different. Then जो आपका electronics था उसमें they may be using a functional structure. The production, the administration, the IT, the finance, उसको वो डिवाइड कर सकते हैं. बट व्हेन वी हैव गॉन टू डिफरेंट फील्ड्स, एक फर्नीचर है तो दूसरा, तो फर्नीचर और वो दोनों एक जैसा तो हो नहीं सकता. तो फर्नीचर एक डिपार्टमेंट बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एक डिपार्टमेंट बन जाएगा, फिर फर्नीचर के नीचे आपका प्रोडक्शन होगा, IT होगा, एडमिन होगा, उसी तरीके से आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के नीचे. सो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ये पेपर में एक कंफ्यूजन आती है, क्योंकि हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा अगर एक जैसा प्रोडक्ट होता है तो हम फंक्शन में जाते हैं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम द स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन में कंफ्यूज करते हैं. एक प्रोडक्ट है लेकिन द प्रोडक्ट इज ऑल्सो डाइवर्सिफाइड इन डिफरेंट रीजन्स. इट इज इन डिफरेंट रीजन्स. अब आपका जो है यू आर हैविंग द साउथ रीजन, यू आर हैविंग द नॉर्थ रीजन. प्रोडक्ट एक है लेकिन उनका इतना ज़्यादा प्रोडक्ट है कि उसको उन्होंने, तो देन ऑल्सो दे गो फॉर द डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिविजनल स्ट्रक्चर जाते हैं. ये हमेशा याद रखना, कीप इट इन योर माइंड, बिकॉज दिस क्वेश्चन कम्स इन एवरी टाइम. वी हैव अ लॉन्ग डिबेट ऑन अवर व्हाट्सएप ग्रुप विद द टीचर्स की इसको हमने डिविजनल में क्यों दिया था. दिस इज बिकॉज द टेरिटरीज आर मोर. प्रोडक्ट मोर नहीं है, टेरिटरीज मोर है. प्रोडक्ट मोर होगा, टेरिटरीज मोर होंगी, तो हम डिविजनल स्ट्रक्चर में जाते हैं. सिमिलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स होता है तो हम जो है फंक्शनल में जाते हैं. वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस इन आवर नेक्स्ट सेशन.